दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मुझे भी इस घटना को पढ़ते वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मंदिर में हम लोग अपनी गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, जिस मंदिर में हम लोग सुकून और शांति के लिए जाते हैं, उसी मंदिर में एक महिला को 24 घंटे तक कैद करके रखा जाता है और फिर उसी मंदिर के अंदर 3 राक्षस, उसी मंदिर के पुजारी उस महिला का रेप करते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं और आखिरी में उस महिला को मौत के घाट उतारकर उसकी बॉडी को एक पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, उसकी बॉडी को ठिकाना लगा देते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उस महिला का छोटा सा 4 साल का बच्चा अपनी मां के इंतजार में तड़प रहा है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से उस महिला को अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता है। अगर वो महिला ऐसी गलती नहीं करती तो ना ही उसके साथ रेप होता और ना ही उसके साथ ऐसा हादसा होता। दोस्तों, तीनों हवसी पुजारी पकड़े जाते हैं और उनके साथ क्या होता है और ये कहां की घटना है और कैसे उस महिला की मृत्यु हो गई थी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना नवी मुंबई के बेलापुर गांव की है। बेलापुर की रहने वाली एक महिला अपने पति और अपने 4 साल के बेटे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, उस महिला की उम्र 30 साल के आसपास थी, लेकिन उसको हमेशा एक चीज की तकलीफ रहती थी। दोस्तों, उस महिला के ससुराल वाले उसको हमेशा मारते पीटते रहते थे और उसका पति भी उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। वो महिला अपने पति से और अपने ससुराल वालों से हमेशा नाराज रहती थी। जब भी उस महिला का पति उसको मारता था तब वो महिला गुस्से से हमेशा अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चले जाया करती थी। लेकिन बार बार मायके जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में हमेशा का ये हादसा हो गया था, क्योंकि उस महिला का पति हमेशा उसको मारता था और हमेशा वो अपने मायके भागकर चली जाती थी। दोस्तों, उस महिला के माता पिता भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगते थे और कहते थे कि लड़ाई झगड़ा तो पति और पत्नी के बीच में होता ही रहता है, इसमें हर बार घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक दिन 6 जुलाई 2024 को उस महिला का पति और उस महिला के ससुराल वाले उसको बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और उसके और ससुराल वालों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि उस महिला के ससुराल वाले हमेशा उसको प्रताड़ित करते थे सिर्फ इस वजह से कि वो दहेज में कुछ लेकर नहीं आई थी और दहेज के तलते लगातार उसको मार पीट कर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस वजह से वो महिला अपना ससुराल और अपने 4 साल के बेटे को घर पर छोड़कर और घर छोड़कर निकल जाती है। उस महिला के पति को लगता है कि उसकी जो पत्नी है वो घर छोड़कर गई है तो अपने माता पिता के घर पर जाएगी, लेकिन 6 जुलाई को वो घर से निकल तो जाती है, लेकिन 7 जुलाई और 8 जुलाई तक होने तक वो महिला अपने माता पिता के घर नहीं पहुंचती है और ना ही अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाती है। जब उस महिला के माता पिता उसके पति को फोन करके पूछते हैं कि मेरी बेटी कहां है, अभी तक वो घर पर नहीं आई है, तब उस महिला का पति उसके पिता से कहता है कि वो तो कल का ही घर से निकल गई है और मुझसे वो बोल कर गई थी कि वो आप लोग के पास जा रही है। अब दोस्तों, उस महिला के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। इधर उस महिला का जो पति था वो भी उसको ढूंढने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो महिला कहीं किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों उस महिला के पति को लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो गुस्सा होने के बाद अपने माता पिता के घर चली गई है, इसलिए जब वो पहले दिन घर से निकली थी तो उसका पति उसको ढूंढने की कोशिश नहीं किया था, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो अपने माता पिता के घर पहुंच गई होगी और गुस्से से उसको फोन करके नहीं बताई होगी। लेकिन जब उसको पता चला कि 2 दिन बीत गए हैं और वो महिला यानी कि उसकी पत्नी अभी भी अपने माता पिता के घर नहीं पहुंची है, तब उसके घर वाले और उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, 7 जुलाई 2024 को उस महिला का पिता मुंबई के एनसीआर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाता है अपने बेटी की गुमशुदगी की। पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बेटी अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद कहीं चली गई है और वो अभी तक घर पर नहीं आई है और 3 दिन गुजर चुके हैं। दोस्तों, पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज करते हैं और उस महिला की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस वाले उस महिला के रिश्तेदार में भी जाकर पता करते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। दरअसल वो महिला ना तो अपने किसी रिश्तेदार के पास गई थी और ना ही अपने किसी दोस्त के पास गई थी। लेकिन दोस्तों, 8 जुलाई 2024 को कुछ लोग एक पहाड़ी के नीचे बकरी चरा रहे थे, तभी उनके सामने एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, बकरी चराने वाले लोग तुरंत फोन करके पुलिस को सूचना देते हैं, तभी मौके पर वहां पुलिस पहुंच जाती है और उस लड़की की बॉडी को उठाया जाता है और वहां से पोस्टमार्टम रूम में भिजवा दिया जाता है। जब ये सारी बातें मुंबई के एनसीआर पुलिस को पता चलती है तो मुंबई
मुंबई एनसीआर के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे वो सभी लोग उस महिला की पहचान करने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद एक फोटो से उस महिला की तस्वीर को मिलाई जाती है। दरअसल वो उस महिला की तस्वीर और उसकी तस्वीर एकदम से मैच कर जाती है। दोस्तों वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि वही महिला थी जो अपने पति से नाराज होकर अपना घर छोड़कर चली आई थी। लेकिन पुलिस वालों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस महिला की मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी देखकर समझ में आ रहा था कि उस महिला के साथ रेप हुआ है और उसको रेप करने के बाद उसके बाद उसको बहुत दम मारा गया है और मार मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है और फिर उस महिला को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया है। दोस्तों पुलिस वाले उस महिला के माता पिता को जानकारी देते हैं। जब उसके माता पिता वहां पर आते हैं तो एकदम से मातम का माहौल छा जाता है। उसके माता पिता उसको देखकर पहचान जाते हैं और सभी लोग रोने लगते हैं। दोस्तों पुलिस वाले उस पहाड़ी के इलाके के आसपास जाते हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस वाले उस पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों वहां पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। पुलिस वाले वहां पर कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं जिस पहाड़ी के ऊपर से उस महिला को नीचे फेंका गया था, लेकिन वहां भी पूछताछ करने पर उनको कोई साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहा था। वहां पर मंदिर के सामने जो रास्ता निकला था उसी रास्ते पे एक सीसीटीवी कैमरा निकला हुआ था। जब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा के पास जाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि सीसीटीवी कैमरा का जो तार है वो किसी चीज से काट दिया गया है। उसको देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने जानबूझकर उस कैमरे के तार को काट दिया है। जब पुलिस वाले गणेश मंदिर के तीनों पुजारियों को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा का तार किसने काटा है, तब पुजारी लोग कुछ साफ साफ बात नहीं बताते हैं, जिस वजह से पुलिस वालों को पुजारियों के ऊपर शक हो जाता है। दोस्तों पुलिस वाले उन तीनों पुजारियों को गिरफ्तार करते हैं और फिर थाने पर लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तीनों पुजारी थे उनमें से एक का नाम संतोष कुमार था और दूसरे का नाम राजकुमार था और तीसरे का नाम श्याम था। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो तीनों लोग अलग अलग बात बता रहे थे, जिस वजह से पुलिस को और भी ज्यादा उनके ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले सख्ती के साथ थोड़ा सा कड़ाई करके जब पुजारियों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तब जाकर पता चलता है कि उस महिला की मौत कैसे हुई है। दरअसल दोस्तों वो तीनों पुजारी पुलिस वालों को बताते हैं कि वो महिला गणेश मंदिर पर 6 जुलाई को आई थी और आने के बाद पुजारियों से वो कह रही थी कि बाबा जी हमारे पति से हमारी लड़ाई झगड़ा हो गई है और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं 4-5 दिनों तक यही मंदिर पर रहना चाहती हूँ। उसके बाद जो पुजारी लोग थे उस महिला को वहां पर रुकने की इजाजत दे देते हैं। दोस्तों वो महिला वहां पर रुक जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होता है तब मंदिर के पुजारी उसके लिए खाना वगैरह भी बनाते हैं, उसको खाना खिलाते भी हैं। लेकिन इसी बीच उस महिला के दाल में जब खाना निकालते हैं तो उस दाल में भांग की गोली मिला देते हैं। जब वो महिला खाती है तो तुरंत नशे में हो जाती है और वो नशे की हालत में एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बाद तीनों पुजारी मिलकर बारी बारी उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन जब सुबह में उस महिला की नींद खुलती है तो वो महिला देखती है कि वो तीनों पुजारी उसके एकदम लेवल में बगल में सोए हुए हैं। दोस्तों उस महिला को एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, जिस वजह से वो महिला सुबह में उठते ही उस मंदिर से दौड़ते हुए भागने लगती है और चिल्ला चिल्लाकर लोगों को आवाज लगाने लगती है। दरअसल वो पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर था और वो जो गणेश मंदिर था वो इतनी ऊंचाई पर था कि वहां पर आसपास कोई भी नहीं रहता था। दोस्तों जब पुजारियों को लगता है कि वो महिला जाकर किसी को सारी बातें बता देगी कि उसके साथ क्या हुआ है, तो जो वो थे पुजारी लोग थे वो लोग सोचते हैं कि अगर किसी को बता देगी तो हम लोग के ऊपर FIR हो जाएगा, हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। तब उन्हीं में से एक पुजारी दौड़कर जाता है, उस महिला को पकड़ता है और पकड़ने के बाद फिर से उसको मंदिर पर लाता है और उसको फिर से जबरदस्ती भांग की गोली खिलाकर उसको सुला देता है और उसके साथ फिर से तीनों लोग मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं। लेकिन जब पुजारियों को लगता है कि महिला को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तब उस महिला को नशे की हालत में ये चीज़ दबाकर उसको मार दिया जाता है और एकदम से उसकी हालत जब खराब हो जाती है तब वो महिला एकदम से बेहोश पड़ जाती है। तब दोस्तों उसके गले को दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर उस महिला को उस ऊंची पहाड़ी से, उस गणेश मंदिर की ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। और जब बकरी चराने वाले वहां पर गए तो उनको उस महिला की डेड बॉडी देखने को मिली, तब जाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दोस्तों इस तरीके से इस पूरे घटना का खुलासा हुआ। दोस्तों जब पुलिस वालों को ये सारी बातें पता चली तो पुलिस वाले भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। दोस्तों पुलिस वाले उन तीनों पुजारियों को गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई करते हुए उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों जो लोग अपने आप को भगवान का रूप मानते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो पुजारी लोग, साधु संत लोग एक भगवान का रूप ही होते हैं और भगवान की वो लोग पूजा करते हैं। वही लोग भगवान के मंदिर में
अपना मुंह काला करते हैं और सिर्फ मुंह काला नहीं करते हैं बल्कि एक लोग की हत्या भी कर देते हैं। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये साधु महात्मा लोग दिखने में जितने ज़्यादा सीधे साधे लगते हैं ना, वो लोग उतने अच्छे होते नहीं हैं। हालांकि मैं सभी लोग को ऐसा नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग अच्छे साधु लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनमें से बहुत घटिया होते हैं। दोस्तों वो महिला अपनी सहेलियों के साथ पहले भी कई बार उस गणेश मंदिर पर जा चुकी थी, जिस वजह से उसको वहां पर डर नहीं लगता था, क्योंकि उसको आना जाना हमेशा लगा रहता था, तो वो यूज्ड टू हो गई थी। अगर उस दिन वो महिला अपने माता पिता के घर चली जाती तो शायद उसकी जान नहीं जाती और आज उसका बच्चा अपनी मां के लिए तड़प नहीं रहा होता। दोस्तों ऐसी गलतियों से आप लोग को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अक्सर गुस्से में बहुत सारे लोग घर छोड़कर निकल जाते हैं। कोई रेलवे स्टेशन पर रात गुजार देता है, कोई बस स्टैंड पर रात गुजार देता है, कोई घर छोड़ने के बाद किसी के साथ कहीं भाग जाता है, तो उनके साथ इस तरीके का हादसा कहीं ना कहीं हो सकता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग नाराज होने के बाद कभी भी ऐसी हरकत मत करिएगा और कभी भी ऐसे जगह पर मत जाइएगा, क्योंकि जब उन लोगों को पता चल जाएगा ना कि आप लोग घर से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन लोगों को यकीन हो जाता है कि अगर आप घर से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं तो अगर वो लोग आपके साथ कितना हो कुछ भी गलत कर लेंगे तो वो लोग सोचते हैं कि जो सारा का सारा आरोप है आपके घर वालों के ऊपर जाएगा। इसलिए वो लोग सफाई के साथ आपके साथ गलत काम करके वहां से निकल जाएंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आप लोग को समझदार बनना है और समझदारी के साथ काम करना है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।